हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब के लिए आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आपको मोटिवेट करेगी और साथ ही साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी और आपको यह भी बताएगी कि आपको किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। दूसरों पर विश्वास करना जरूरी है क्योंकि यह दुनिया विश्वास पर ही टिकी हुई है, लेकिन हम किस पर विश्वास कर रहे हैं इस बात पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम शेखर और पत्नी का नाम सविता था। शेखर खेती करके और सविता सिलाई बुनाई करके पैसे जोड़ती थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। दोनों हर रोज खुशी खुशी से अपना काम करते थे और दो वक्त का खाना खाते और शांति से सो जाते थे। उनके पड़ोसी किशन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह कुछ काम नहीं करता था और पूरे दिन दारू पीकर पड़ा रहता था। वह शेखर और सविता को पसंद नहीं करता था और उसके बीच में दरार डालना चाहता था। वह शेखर के कान भरता रहता था। उसे कहता था कि जब तू काम पर चला जाता है तब तेरे पीछे घर में कौन कौन आता है तुझे पता भी नहीं है। शेखर यह सब बात मानने को तैयार नहीं था। सविता को तीसरा महीना चल रहा था। किशन को अब यह पता चला तो शेखर को कहा कि यह बच्चा किसी और का है। यह बात सुनकर शेखर के मन में अशांति हो गई। वह न चाहते हुए भी किशन पर भरोसा कर रहा था। वह सविता से बहुत प्यार करता था तो उसे जरा भी नाराज नहीं करना चाहता था। किशन के कहने पर वह एक दिन काम पर निकला और किशन के घर में जाकर छुप गया। तभी एक आदमी उसके घर गया और कुछ समय से बाहर निकला। कुछ देर बाद दूसरा आदमी उसके घर में गया और कुछ समय बाद बाहर आया। ऐसा पूरा दिन चलता रहा। शेखर ने शाम होते ही घर में प्रवेश किया। उसने सविता से उसका हाल चाल पूछा। सविता ने कहा, हाल चाल बताया और कुछ भी बात नहीं बताई। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। शेखर के मन में अब शंका का कीड़ा रेंग रहा था। वह दूसरे दिन फिर से किशन के घर जाकर छुप गया। फिर से दूसरे दिन वही सब हुआ। कई आदमी उसके घर पर आते जाते रहे। शेखर की शंका अब आग का रूप ले चुकी थी। वह शाम को फिर से घर आया और उसने सविता को हाल चाल पूछा। गौरी गौरी ने फिर भी कुछ नहीं बताया। शेखर ने सोने की हजार कोशिश की लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह खुद को कोस रहा था कि उसने सविता को काम करने की इजाजत भी क्यों दी। अब तो वह उसे आदमी अपनी पत्नी के साथ साथ बच्चे से भी नफरत होने लगी। दूसरे दिन शेखर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वह घर पे वापस आया तो सविता किसी आदमी के साथ बरामदे में हंस कर बातें करती हुई नजर आई। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। फिर सीधा घर में घुसा और सविता को थप्पड़ मार दिया और बहुत उल्टा सीधा उसने सुना दिया। बच्चे के बारे में भी। सविता को यह सब सहन नहीं हुआ और वह बिना कुछ बोले घर से चली गई। अगले दिन शेखर ने आसपास में कह दिया कि सविता की तबीयत रात में खराब हो गई थी, इस वजह से मायके गई है। एक दो दिन में आस पड़ोस में वही लोग उसके घर में आते जाते थे। जो लोग आकर के सविता के बारे में पूछने लगे। शेखर ने पूछताछ करके पता चला कि सविता पीछे बरामदे में मिट्टी के मटके में ठंडा पानी पेड़ों की छांव में रखती थी। सामने फैक्ट्री के मजदूर काम से थक जाने पर उसके घर में ठंडा पानी पीने आया करते थे। अब शेखर को पछतावा होने लगा। उसने अपनी बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन सविता का कोई पता नहीं चला। शेखर पागल हो गया था और वह पूरा दिन सविता के नाम नाम ले लेकर रोया करता था। उसने काम छोड़ दिया। उसका घर सब लोगों ने हड़प लिया और इसी पागलपन की वजह से गांव से बाहर निकाल दिया गया। और कहते हैं आज भी गांव में भटकता हुआ नजर आता है और हर किसी से एक ही सवाल पूछता है, आपने सविता को देखा है? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनों पर कभी भी किसी और के कहने पर विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और अगर किसी वजह से गलतफहमी हो जाए तो उसे आपसी बात करके सलाह करके किसी की सहायता से खत्म कर लेनी चाहिए। किसी भी बात को शंका अगर नजर आती है या आपको लगता है कि रिश्ता खराब हो रहा है तो उसे अपनों से बात करिए और बात करने के बाद उस पे ही काम करिए। अपनों पर किया गया विश्वास किसी और के कहने पर तोड़ा नहीं करते।
दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।